हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर आपको यूज होगा स्ट्रेट लाइंस के जो क्वेश्चंस बने, इवन अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पे जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात बोल रहा हूँ। चाहे वो जेईई मेन हो या फिर एडवांस की बात कर लीजिए, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग एंट्रेंस, सीयूटी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट भले न बने, लेकिन इसका यूज हो जाता है। समटाइम्स एक लाइन देगी, उसके पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इस वीडियो में डिटेल कॉन्सेप्ट विद एक एग्जाम्पल एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम्पल्स अब हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका जो टारगेट है, चाहे वो जेई का हो या फिर कोई सीयूटी का हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चंस मतलब जो एग्जाम्स का पैटर्न है, तो उसी फॉर्म में हम अब आगे जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, इसमें ये एक लाइन दी हुई है, ठीक है ना, और इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन दी हुई है। ठीक, आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ये लाइन दी हुई है, जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया, और इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, जो कि गिवन लाइन ये जो है ना पिंक वाली, इसके पैरेलल है। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट है, सिंपली आप देखेंगे होता क्या है। हमने जो सीखा है कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं कॉन्सेप्ट बता दूं पहले, फिर इक्वेशन एक लाइन में लिखेंगे। अगर इसका स्लोप m1 है और इस लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप m2 है, तो चूंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2, ये आपका कंडीशन होगा, चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब लाइन जनरल फॉर्म में लिखा होता है ना, तो उसके स्लोप निकालने में जो टर्म्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो ये दोनों टर्म्स होते हैं, x और y वाले। ध्यान दीजिएगा, x और y वाले कैसे? अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहता हूं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, और y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब ध्यान दीजिए, इसका स्लोप क्या होगा अगर आप निकालेंगे तो यही इसका स्लोप आएगा। स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी। प्लीज चेक करिएगा, यही होगा, और यही स्लोप मैं लिख रहा हूं m1, तो ये हो जाएगा m1। मैं जो बोलना चाहता हूं समझिएगा कि जब स्लोप निकालते हैं ना किसी भी लाइन का, अगर वो जनरल फॉर्म में उसका इक्वेशन है, तो स्लोप में जो कंट्रीब्यूट करते हैं x और y वाले टर्म, ऑफकोर्स उनके कोफिशिएंट्स से ही निकलता है स्लोप। समझ में आ गया कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, अगर जनरल फॉर्म में है तो ax प्लस बी वाई, यही दोनों टर्म्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चूंकि ये लाइन जो है ना, जिस रिक्वायर्ड लाइन जो ग्रीन वाली है, वो पिंक वाली लाइन जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल है, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मेरी पहली जो गिवन लाइन है उसका स्लोप अगर माइनस ए बाई बी है, तो ऑफकोर्स दूसरी वाली लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है उसका भी स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी। दोनों का स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं और सेम क्वांटिटीज हैं। और जो पहली लाइन का स्लोप कहां से आया, अगर आप ध्यान दें तो x और y वाले टर्म से आ रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इस लाइन का जब भी मैं इक्वेशन निकालूंगा ना, उसमें भी ये वाला टर्म x और y वाला टर्म कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्लोप्स आपस में इक्वल होना है। दैट मीन्स जब मैं इसका इक्वेशन निकालूंगा तो इसके इक्वेशन में भी ax प्लस बी वाई ही आएगा, ये टर्म कॉमन होगा, क्योंकि यही से इसका भी स्लोप आ रहा है, यही से इसका भी स्लोप आएगा। स्लोप्स आपस में इक्वल होने हैं, मतलब ax प्लस बी वाई अगर यहाँ पे है तो ax प्लस बी वाई यहाँ पे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 होता, तो ये जो लाइन निकालना है ना, इसमें भी इतना टर्म तो कॉमन होगा, मतलब 2x प्लस 3y। चेंज क्या होगा? ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो चेंज होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म से क्या निकलता है?
वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन स्लोप सेम है, मतलब दोनों लाइंस एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल्स बनाएंगे, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यही से वो कॉन्सेप्ट आता है। और यहां पे आप जो है, ठीक है, तो यहां पे जो मैं बोलना ये चाहता हूं कि उस केस में जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये ax प्लस बी वाई वाला टर्म, मतलब x और y वाला टर्म्स दोनों में कॉमन होगा। ठीक, तो यही से अब कॉन्सेप्ट आता है कि अब मैं जनरल फॉर्म में आता हूं। अगर एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये ax प्लस बी वाई कॉमन होंगे, ये c वाला जो मतलब कांस्टेंट टर्म है ना वो चेंज हो जाता है, तो आप लिख देते हैं प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये दोनों टर्म्स कॉमन होंगे, एक x और y वाले, बस कांस्टेंट टर्म चेंज होता है। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये वाली लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है या नहीं, वो क्वेश्चन में देगा, उसके अकॉर्डिंगली इस लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक ट्रिक भी है, एक ट्रिक भी है। क्या, अगर लाइन ये दी हुई है और बोले कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है ना, और अगर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ये लाइन एक पॉइंट से पास करे x1 y1 से, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि ax प्लस बी वाई वाला टर्म कॉमन होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि इस पॉइंट से पास कर रही है रिक्वायर्ड लाइन और इस लाइन के पैरेलल है, इसका डायरेक्ट इक्वेशन आप निकालते हैं कैसे, a x माइनस x1 जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट प्लस b और y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू 0। ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तभी लगाएंगे जब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना वो इस पॉइंट से पास करे, पॉइंट से पास करे तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का इक्वेशन निकालने का। मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपके पास पहुंच पाया होगा। मैं समराइज करूंगा, अगर ये लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया है c इक्वल टू 0 और बोले कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है, आपको करना क्या है, ax और by ये दोनों टर्म्स सेम रहेंगे, मतलब ax प्लस by इसमें भी वही रहेगा, बस यहाँ पे कांस्टेंट लैम्डा रख दीजिएगा। अब एक ट्रिक और भी है कि अगर जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है और ये एक पॉइंट से पास करे तो और आसानी से आप निकाल सकते हैं, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 इक्वल टू 0, ये इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाता है। कितना आसान है। तो चलिए, अब मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, सब कुछ लिखा है, ट्रिक भी लिखा है। तो क्या है, मेन जो पहला जनरल है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज, देखिए ax प्लस बी वाई कॉमन होगा प्लस लैम्डा कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन x1 y1 से पास करे और इस लाइन के पैरेलल हो। शॉर्ट ट्रिक अभी बताया, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 इक्वल टू 0, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जांपल्स कर लें, एमसीक्यू फॉर्म में अब सारे एग्जांपल्स करेंगे और मैं कोशिश वही करूंगा वो सारे एग्जांपल्स जो भी करवाऊं वो किसी न किसी एंट्रेंस में आया हुआ हो, मे बी वो जेईई मेन में आया हो, आपका स्टेट लेवल में यूपीटीयू जो अभी होता है और अलग अलग स्टेट्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो वही से मैं उठा के एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन रखूं और आपको प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि अब हमारा मोटिव यही है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करना। बेसिक तो हमने कर ही लिया, एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया 9 to 12, अब आपका जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है हमें, या कोई भी जो आपका टारगेट हो। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज। तो इसमें देखिए इस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है और इसके पैरेलल है। तो सीधी सी बात है, हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। याद रखिए मैंने क्या बोला था कि अगर
ये लाइन पॉइंट से पास करती है, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है एक लाइन में आंसर निकालने का। मैं दोनों से करूंगा, दोनों से वेरीफाई करूंगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है गिवन है, ये लाइन गिवन है, ये क्या है 3x माइनस 4y प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। और मुझे जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो ये लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया है व्हाइट वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि पिंक के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है ना कि ये लाइन जो है ना 2,3 से पास कर रही है, यही x1 y1 जो फार्मूला बताया था। तो एक लाइन में आंसर आएगा। मैंने क्या बोला था कि जब पॉइंट से पास करे, पैरेलल हो, तो क्या करना है 3a, देखिए a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 इक्वल टू 0। तो a ये हो गया x माइनस x1, अच्छा यहाँ पे माइनस है 4 ना, यही ना, मतलब b साइन के साथ लिखेंगे, जो भी यहाँ साइन है एग्जैक्टली वही साइन लिखना है। देखिए कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, a प्लस बी इक्वेशन इस फॉर्म में है, यहाँ पे भी वही, मतलब ये टर्म बिल्कुल कॉमन होना है। तो यहाँ पे अगर -4 है तो यहाँ पे भी -4 रखेंगे, और y माइनस y1 मेरा 3 है, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 3x माइनस 6 और यहाँ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4y प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y, और देखिए -6 है और यहाँ पे +12 है, तो ये हो जाएगा +6 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आया। और वैसे भी वेरीफाई करिए, मैंने यही बोला था कि ये वाला टर्म एक्स वाई वाला टर्म दोनों में सेम होगा। देखिए सेम है। अगर पैरेलल वाले केस में यहाँ पे साइन इधर उधर आता है, मतलब आप गलत कर रहे हैं। पैरेलल में ये दोनों टर्म्स एक्स और वाई के दोनों इक्वेशंस में सेम साइन के साथ रहेंगे। देखिए आ गया। अब ऑप्शन पे आते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखिए 3x प्लस कर दिया, सब कुछ सेम लिखा, देखिए यहाँ प्लस कर दिया, गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, ये सब में 3x माइनस 4y ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7, जो कि गलत है, हमारा आ रहा है +6। क्लियर। आंसर की चेक करते हैं, ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए ऑप्शन ए सही है। ये था डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से आपने लगाया। अब मेथड 2 जनरल आप यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, मैं बस अब फटाफट करूंगा। इस लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन, मतलब ये व्हाइट वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी है, c इक्वल टू 0 है, तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन देखिए ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ax प्लस बी वाई, तो एक्चुअल जो इक्वेशन है सेम होगा, और प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। ये जनरल मेथड है, ये हर एक केस में ऐसे ही लिखेंगे। अब लेमडा की वैल्यू निकालना है, यही मेरी रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। देखिए अब इस लाइन का, व्हाइट वाले लाइन का इक्वेशन ये आ गया। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन में जहां जहां x है वहां 2, y की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 12 प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 6। बस उठा के यहाँ पे रख दीजिए, लाइन का इक्वेशन आ गया 3x माइनस 4y प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ये जनरल तरीका है, ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपको दे दे कि एक पॉइंट, जिस पॉइंट से ये लाइन पास करती है, अगर वो पॉइंट दे देता है और वो लाइन दे दे जिसके पैरेलल ये लाइन है, तो आप तुरंत शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे मेथड 1। समझा पाया कि नहीं। अब आपका होमवर्क क्या होगा मेरी तरफ से, उस पर भी ध्यान दीजिए। पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म, पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन करवाया था एग्जाम्पल, मैंने याद करिए उस केस में बोला था ना कि जो कंडीशन था पैरामेट्रिक फॉर्म में, इस लाइन का इक्वेशन ये पॉइंट से पास कर रही थी, तो आप करेंगे क्या, ये लाइन का इक्वेशन दिया था, इस पॉइंट से पास कर रहा था, मेथड 1 लगा के इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिएगा। अब ये लाइन और इसका इसके इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालना था, इन दोनों का को सॉल्व कर देंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया,
P और Q के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। जो मैंने आपको बोला था ना कि नेक्स्ट वीडियो के बाद आपका होमवर्क होगा, ट्राई करेंगे, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। बट इस वीडियो में जो मेरा मोटिव था कि किसी भी लाइन, गिवन लाइन के पैरेलल कोई लाइन होगी, उसका इक्वेशन कैसे निकालते, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ज्यादातर क्वेश्चन जो अगला फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, ऐसे केस होगा। मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वहां पे मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चंस लिए हैं जो अलग अलग स्टेट्स लेवल पे क्वेश्चंस बने हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अब इसी तरीके से हम पैटर्न फॉलो करेंगे, एमसीक्यू लेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 1 से 2 एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। हालांकि ये इजी होता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे कम पूछते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर वाले केसेस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, अब चूंकि मैं कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मूव कर चुका हूं, मतलब अब टारगेट हमारा जेई होगा, उसके अलावा अगर आपका सीयूटी का टारगेट है या फिर आपका टारगेट कोई एंट्रेंस का है, तो उसके लिए अब हम आगे कर रहे हैं। तो हम पीवाईक्यूज के थ्रू ही करेंगे क्वेश्चन, चाहे वो जेई मेन का या अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के हों। तो होपफुली ये जो प्रोसेस होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बट मैं यही बोलूँगा, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास पहुँचना, तो इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर अच्छी लगे, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट सेक्शन में मैं जरूर कमेंट सुनना चाहूँगा कि मेरा एफर्ट कैसा लगा, ठीक है। चलिए।